रावण बोला, मेरे धनुष का शब्द सुन इंद्र कांपता है। मैंने अपनी बाहु रूपी दंड पर छत्र के समान मेरु को उठा लिया, फिर शिव जी के पुराने धनुष उठाने से क्या अहंकार है। बाणासुर तब कहो रिसाई, आहो तुम बड़े असुर अन्यायी। तब बाणासुर बोला, तुम बड़े अन्यायी राक्षस हो। देखो, जो भगवान तीनों लोक को वर देने वाले हैं, जिन्होंने 3 चरण पृथ्वी लेने के निमित्त बड़ा भेष वामन जी का बनाया, और जब पिता के पास आए और बलि ने पहचान भी लिया तथापि निराश न किया, और जब उन्होंने थोड़ा सा दान मांगा तब पिता ने रोष कर कहा, क्यों मेरी हंसी करते हो, मुझको देखकर दान मांगिए। तब उन्होंने बहुत हठ करने से मैंने ही जल लाकर उनके हाथ में दिया। निदान जो दान उनको दिया उसका जस त्रिलोक गा रही है, और चंद्र सूर्य साक्षी है, परंतु तेरा सा तो घमंड मैंने भी नहीं किया। रावण बोला, एक सिर की कवन चलाई सारा जगत सरसों के समान जिसके सिर पर शोभित होता है, उन शेष जी का एक सूक्ष्म गहना शरीर में पहनने का जिन्होंने बना लिया है, ये शिव जी जिस पर्वत पर रहते हैं वह मैंने एक हाथ से उठा लिया। तो मैं गर्भ न करूं तो कौन करे, जिसकी शिव जी भी प्रशंसा करते हैं। शिव जी का पुराना धनुष नहीं, यह बड़ा दृढ़ है, और विधाता ने वज्र का सार लेकर रचा है। अरे तू इसकी गुरुआई नहीं जानता और न सुनता है, इससे पूरा गंवार विदित होता है। यह अपना गर्भ गंवाने को ही तूने धनुष तोड़ने का विचार किया है, जो बल से बढ़कर बातें करता है। यह तो नाई का बाल है। धनुष तोरी तोरहु मद तोरो, पूरी उठाई बारी निधि बोरो। अस कही धनुष उठावन लागा, उठियन तब कह बाढ़ भागा। तब रावण बोला, धनुष तोड़कर तेरा भी मद तोड़ूंगा और तेरी पूरी उठाकर समुद्र में डुबो दूंगा। ऐसा कहकर धनुष को उठाने लगा, पर न उठा। तब बाणासुर बोला, अरे अभागे, देखो सभा के लोग, जिसने हाथ में कैलाश लिया है अब वह कैसे नाक सिकुड़ता है। विषो भुजा ताल के समान झहराती है और धनुष को अनेक प्रकार से झकझोरता है, पर वह एक तिल नहीं हिलता, और पृथ्वी हिलती है। क्रोध के मारे दांत पीस रहा है। निदान यह हमने मन में निश्चय कर लिया कि शिव जी इसका मद नहीं तोड़ते। यह कही धनुष पर दक्षिण करके, बाणासुर निकसियो मुद भरी के। तब रावण बोला, ऋषि आई, जादू या में परत दिखाई। यह कहकर बाणासुर धनुष की प्रदक्षिणा कर प्रसन्न हो वहां से चला गया। तब रावण क्रोध करके बोला कि मुझको तो इस धनुष में जादू सा दिखता है। ऐसा ही ले जाऊं सिया तबही, भय आकाश बाणी यह तबही। तब कुंभी नसी कन्या जोई, लिए जात मधुदानव कोई। तो अब ऐसे ही इस कन्या को ले जाऊं। उसी अवसर में आकाशवाणी हुई, अरे रावण, तेरी कन्या कुंभी नसी को मधु दैत्य लिए जाता है। मेघनाथ यज्ञ में है, विभीषण जप करने में लगा है, और कुंभकर्ण सोता है। सुनी रावण बोला, दुख पाई, ताको लाऊं अब ही छुड़ाई। अस कही तुरत गयो असुरारी, भय सभा के नृपति सुखारी। सुनकर रावण दुखित हो
बोला, मैं अभी जाकर उसको छुड़ा लाता हूँ। यह कह तुरंत वहां से चला गया और सभा के राजा सुखी हो गए। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप कहु प्रण मोरा, चले भाट ही हरसन थोड़ा। तब जनक जी ने भाटों को बुलवाया। ये पुरुषों की कृति कहते हुए आए। बुलाने से आने का कारण यह था कि ये भी राम जी का रूप देखकर अपने को भूल गए थे। राजा ने कहा, हमारा प्रण जाकर कहो। यह सुनकर भाट चले, जिनके मन में बड़ा हर्ष है। अथवा राजा की आज्ञा से भाट चले, परंतु उनके मन में कुछ भी हर्ष नहीं है, क्योंकि राजा ने प्रण नहीं त्यागा है। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। प्रण भी देहि कर करहि हम, भुजा उठाई विशाल। सियावर रामचंद्र की जय।